हमारा कबड्डी का ये हम गर्व से कह सकते हैं कि ऐसा ये खेल है कि हम दोनों महिला और पुरुष दोनों स्वर्ण लाते हैं और टैली को बढ़ाते हैं। स्वर्ण की जो टैली है वो दो स्वर्ण हम जीत करके लाते हैं। तो हमारा सरकार को तो विशेष ध्यान रहना चाहिए, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। हाँ, कबड्डी को लेकर के खूब शोर किया जाता है बिहार में कि बहुत ज़्यादा खेलने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा देखने वाले लोग हैं। उसके बावजूद बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कबड्डी को लेकर के। क्या कारण है इसके पीछे? नहीं, स्पॉन्सरशिप में कोई जो है ना, जब देव कुमार सिंह सेंट जोसेफ स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं, उनके जैसा दिल रखने वाला आदमी हमको मिल गया और जगह दे दिया और बहुत सारी सुविधा दिए हुए हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे नाम सामने आता है तो देश में प्रो कबड्डी लीग का खूब एकदम परचम लहराया जाता है। उसमें पटना पायरेट्स का जलवा भी खूब बताया जाता है कि एकदम सबसे सफल टीम है पटना पायरेट्स। लेकिन फिर जब खिलाड़ियों की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि मतलब दूसरे खेलों के खिलाड़ी जो होते हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाता है मेडल लॉ नौकरी पाओ के तहत, लेकिन कबड्डी के ऐसे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी के नाम सामने नहीं है। इस जो एसेट्स का जो है सदुपयोग करे और आने वाले समय में जैसे हरियाणा राजस्थान का भी दबदबा है, वैसे बिहार का भी जब दबदबा हो, जब कभी दबदबा हो तो सारण के लड़कों का नाम आए। चलिए, तो पिछली बार सेंट जोसेफ अकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, इस बार कबड्डी के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। ऐसे हो रहा है, बच्चे इससे अवेयर हों, फिजिकली फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी जरूरी है। अगला कौन सा गेम होगा सर? गर्व कीजिए कि आप बिहार में हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बिहार के किसी लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनने वाली इंजन अफ्रीका के किसी पटरी पे दौड़ेगी और बिहार और देश का नाम रोशन करेगी, बल्कि इसलिए कि वो राज्य जहां पर कबड्डी जैसे खेलों को बढ़ावा दिया जाता है, वो खेल जिसमें यहाँ के खिलाड़ी बहुत अच्छा करते हैं और उसके बावजूद सरकार का कुछ विशेष समर्थन प्राप्त नहीं हो पाता है। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये बात वो लोग बता पाएंगे जो इस खेल से जुड़े हुए हैं। लेकिन इस बात पे चर्चा हम आखिर कर क्यों रहे हैं, कबड्डी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बिहार में पहली बार अंडर 18 बालक कबड्डी का चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है और ये जहाँ पे किया जा रहा है उस जगह का नाम सेंट जोसेफ अकेडमी है। सराय बख्श के ब्रांच में यहाँ पे होने वाली है। ये वो लोग हैं जो आयोजन कर रहे हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। ये बताइए कि कबड्डी को लेकर के खूब शोर किया जाता है बिहार में कि बहुत ज़्यादा खेलने वाले लोग हैं, बहुत ज़्यादा देखने वाले लोग हैं। उसके बावजूद बिहार की स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है कबड्डी को लेकर के। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक फिजिकल भी है। हम लोगों का फिजिक हरियाणा पंजाब से कमज़ोर है। ये दमखम वाला भी खेल है और वहाँ के लोगों का नेचुरल वो हो जाता है कि हाइट अच्छा हो जाता है, हाइट अच्छा हो जाती है सबसे बड़ा, और वो टेक्निकली हमसे ज़्यादा साउंड है। उनके सरकार का सपोर्ट बहुत ज़्यादा है, हम लोगों का सरकार का सपोर्ट थोड़ा कम है। तो फाइनेंशियली भी वो लोग वीक नहीं पड़ते हैं। और फाइनेंशियली आर्थिक कारण भी एक सबसे बड़ा कारण में से है। हम लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर हैं। सबसे पहले तो इतना बड़ा आयोजन आप कर रहे हैं, पूरे बिहार के खिलाड़ी अलग अलग राज्यों से आने वाले हैं, अलग अलग जिलों से आने वाले हैं, तो कितना कठिनाई हुआ इस आयोजन के लिए स्पॉन्सरशिप जुटाने में? नहीं, स्पॉन्सरशिप में कोई जो है ना, जब देव कुमार सिंह सेंट जोसेफ स्कूल के जो सेक्रेटरी हैं, उनके जैसा दिल रखने वाला आदमी हमको मिल गया और जगह दे दिया और बहुत सारी सुविधा दिए हुए हैं, तो हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ। ऐसे ही लोग आए सामने जो सहयोग किया, जिसके कारण हो रहा है और ये संभव हो सका है। इनके कारण ही इतना जल्द में शॉर्ट नोटिस पर हुआ है और हम समझते हैं कि खेल के लिए ये समर्पित व्यक्ति हैं। आज नहीं, पहले भी हम लोगों का ये सहयोग किए हैं। AKFI के आप कोषाध्यक्ष भी हैं, हमको बताया गया है। तो ये बताइए कि AKFI जो है वो बिहार कबड्डी संघ जो है उसका कैसे मदद करती है, कैसे बताया जाता है कि किस तरीके से आयोजन किया जाए, बच्चों को कैसे प्रमोट किया जाए? सर्टेन क्राइटेरिया है आर्थिक मदद का, उसमें सरकार का गाइडलाइन है, उसी के तहत वो करता है। जो स्टेट में जिलों में कबड्डी होती है उसके लिए फंड नहीं है, किसी भी स्टेट में नहीं है। अच्छा, सिर्फ बिहार में, हाँ, बिहार में नहीं। और वो हम लोगों के जो अच्छे प्लेयर हैं और कोच हैं, रेफरी हैं, उनको वो प्रशिक्षित करता है। अच्छा जी, ठीक है। वो जो उसकी परीक्षा होती है और उस परीक्षा में जो अव्वल आते हैं उनको वो प्रशिक्षण देता है, सारा चीज़ व्यवस्था करता है। टेक्निकली हम लोगों को वो साउंड बनाता है, बाकी तो स्टेट्स को करना है। जब भी कबड्डी का नाम सामने आता है तो देश में
प्रो कबड्डी लीग का खूब एकदम परचम लहराया जाता है, उसमें पटना पायरेट्स का जलवा भी खूब बताया जाता है कि एकदम सबसे सफल टीम है पटना पायरेट्स। लेकिन फिर जब खिलाड़ियों की बात की जाती है तो हम देखते हैं कि मतलब दूसरे खेलों के खिलाड़ी जो होते हैं उनको सरकारी नौकरी दिया जाता है मेडल लॉ नौकरी पाओ के तहत, लेकिन कबड्डी के ऐसे बहुत ज़्यादा खिलाड़ी के नाम सामने नहीं आते हैं। नहीं, हम लोगों के भी जो कबड्डी के खिलाड़ी हैं बहुत ज़्यादा जो नेशनल लेवल पर हैं, उनको बहुत सारे खिलाड़ियों को बिहार रेलवे में, बिहार राज्य सरकार की बात राज्य सरकार में भी बहुत सारी सुविधा मिली है, लेकिन फिर भी अभी बहुत कमी है। अभी दूसरे खेलों के प्रति सरकार का इधर 2-3 सालों से रुझान दूसरे खेलों के प्रति हम एक शिकायत ज़रूर करेंगे कि जो प्रतिष्ठित खेल नहीं है, जो एशियाड खेलों में सम्मिलित नहीं है, उन लोगों को ट्रॉफी और नौकरी दी गई जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो रजिस्टर्ड एक तरह से नहीं है। हमारा कबड्डी का ये हम गर्व से कह सकते हैं कि ऐसा ये खेल है कि हम दोनों महिला और पुरुष दोनों स्वर्ण लाते हैं और टैली को बढ़ाते हैं। स्वर्ण की जो टैली है वो 2-2 स्वर्ण हम जीत करके लाते हैं। तो हमारा सरकार को तो विशेष ध्यान रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए, लेकिन अपेक्षाकृत कम है। हाँ, और लोगों का रुझान शुरू से पता नहीं क्यों ग्लैमर ज़्यादा है। आम जनता में इधर क्रिकेट का बहुत ज़्यादा रुझान हो गया है, जबकि क्रिकेट बड़े लोगों का खेल है और हमारा खेल जो है सो आम जनता का है, गरीब का खेल है। और बचपन से रग रग में हम लोगों का बड़ा हुआ है कबड्डी खेलो। AKFI से आप जुड़े हुए हैं, उसके बावजूद हम देखते हैं कि बिहार में बहुत ज़्यादा ऐसी व्यवस्थाएं नहीं है या फिर ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ऐसे मैचों का आयोजन करवाया जा सके। पिछले मतलब इसी साल हम AKFI के कोषाध्यक्ष का चार्ज लिए हैं। बहुत कुछ करने का मौका अभी नहीं मिला है, बहुत कुछ समझ रहे हैं। अगर जो कुछ भी बन पड़ेगा बिहार के लिए हम ज़रूर करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे क्या क्या होने वाला है, थोड़ा सा इसकी जानकारी अगर आप दे। जैसे सर ने बताया कि 16 टीमें आने वाली हैं। हाँ। और उसके बाद क्या क्या होगा, कैसे? देखिए, बहुत अच्छी टूर्नामेंट होने जा रही है और सेंट जोसेफ का देखिए रहे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स काफ़ी खूबसूरत है और मतलब बढ़िया टीमें खेलेंगी और अच्छे ऑफिशियल्स भी आने वाले हैं। और पूरे बिहार में इस बात की चर्चा भी है, जो कि क्लाउड है, ये देख रहे हैं मौसम जो है ख़राब है, विपरीत परिस्थिति में है। ऐसे में कबड्डी का एक इंडोर के रूप में डेवलप करके और देव कुमार जी जो ये करा रहे हैं, बहुत बड़ी बात। मतलब सेंट जोसेफ एकेडमी में इंडोर फैसिलिटी मिल गया है, इंडोर स्टेडियम बन गया, इंडोर स्टेडियम बन गया। और कबड्डी के लिए नहीं, इसमें सिर्फ कबड्डी है, इसमें योगा भी हो जाएगा, इसमें अगर वुशु का हो सकता है, कांडो कराया जा सकता है, शतरंज भी हो जाएगा। तो एक अच्छे स्पोर्ट्स प्रमोटर हैं ये, और कबड्डी के लिए तो बहुत बड़े प्रमोटर हैं कि आप कबड्डी के लिए इतना अच्छा इंडोर बना दिए हैं। अब चाहिए यहाँ के बच्चों को और सारण जिला के लड़कों को कि इस जो एसेट्स का जो है सदुपयोग करें और आने वाले समय में जैसे हरियाणा राजस्थान का भी दबदबा है, वैसे बिहार का भी जब दबदबा हो, जब कभी दबदबा हो तो सारण के लड़कों का नाम आए। चलिए सर, आपका चर्चा खूब चल रहा है। सर बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा व्यवस्था करवा दिए हैं, बहुत बढ़िया आयोजन हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कितनी तैयारी तो जो होना चाहिए स्टेट लेवल का, जो टर्म कंडीशन जो है उसके अकॉर्डिंग तो पहले से तैयार था। बेसिक तैयारी क्या किया गया है पिछले 2-3 दिनों में, जब से इस आयोजन बच्चे लोग को जैसे पता चला, 2 रोज पहले पता चला कि स्टेट का चैंपियनशिप होने वाला है, तो फिर उसके अकॉर्डिंग और अलर्ट टाइम को किया गया कि अब सब खाने पीने रहने का सब व्यवस्था, चूँकि बच्चे को कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। बाहर के बच्चे आ रहे हैं तो सारण जाएँ यहाँ से, सारण से, तो उनको लगे कि हम लोग सारण में गए थे, जो फैसिलिटीज़ मिले वो याद रखे कि हमको मैंने बहुत बेस्ट हम लोग को वहाँ रिगार्ड दिया गया। हम लोग का मेन वही है। तो पिछली बार सेंट जोसेफ एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया था, इस बार कबड्डी के टूर्नामेंट का आयोजन हो रहा है। ऐसे हो रहा है, बच्चे इससे अवेयर हों, फिजिकली फिटनेस के लिए फिजिकल एक्टिविटी ज़रूरी है। अगला कौन सा गेम होगा सर? अब आगे जो भी होगा बेस्ट होगा और सब गेम पे फोकस है हम लोग का। चलिए, तो कल से 2 दिनों तक मैचों का आयोजन होगा, 22 और 23 तारीख है ना सर? 22 और 23 दर्शक लोग आ सकते हैं, एकदम फ्री है, निःशुल्क। बिल्कुल। चलिए, अब आप भी सेंट जोसेफ एकेडमी में आ करके इस स्टेट लेवल कबड्डी चैंपियनशिप का दृश्य देखना चाहते हैं और लाभ लेना चाहते हैं, आनंद उठाना चाहते हैं, तो आप सेंट जोसेफ एकेडमी में आ सकते हैं। आपके कोई रोक टोक नहीं होगी। बाकी आप इस पूरे वीडियो को लेकर के क्या सोच रहे हैं, इस कबड्डी के चैंपियनशिप के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा सत्ता से जनता तक। बहुत बहुत धन्यवाद।